नमस्कार साथियों, मैं विपिन आपका स्वागत करते हैं। चर्चित खबर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो कहानी चल रही है उस पर विचारों की प्रतिबद्धता जो है वो कम नहीं हो रही है। लगातार सुर्खियों में चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये आती है कि क्या ज्योति मौर्य जो एसडीएम पद पर तैनात हैं, क्या ये हमारे समाज के लिए ऐसा मोटिवेशन दे रही हैं, या क्या हमारे समाज के लिए जो भावी पीढ़ी हमारी तैयार हो रही है, जो आईएएस पीसीएस आईपीएस ऐसे अधिकारियों को देखकर अपना उज्जवल भविष्य चुनते हैं, उनके जीवन में इनका क्या योगदान रहेगा, या इनको देख के वो कैसे प्रेरित होंगे कि हमें भी भविष्य में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी जितनी भी युवा पीढ़ी होती है वो हमारे रोल मॉडल उन्हीं को बनाते हैं जो अच्छे पदों पर होते हैं, जिनकी समाज में एक अच्छी पहचान बन जाती है, चाहे अपने वो कर्मों से हो या अपने द्वारा दिए गए योगदान जो हैं किसी भी रूप में या किसी भी संस्थानों में, उन्हीं को हमारे बच्चे जो होते हैं वो रोल मॉडल बनाते हैं। ज्योति मौर्य का जो अफेयर केस चल रहा है, तो क्या अब उनको अपने पद पर तैनात रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज़ पर भी विचार विमर्श करना चाहिए। ऐसे लोग जो हमारे वातावरण को स्पॉइल करते हैं, गंदगी मचा के रखते हैं, तुरंत ऐसे लोगों को पदभ्रष्ट कर देना चाहिए जो अपने कार्यों का अनुपालन ना करते हुए समाज में एक प्रदूषण का काम कर रहे हैं। हमारे समाज में रह रहे बच्चे या महिलाएं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा। मुझे तो जितनी भी सोशल मीडिया पर देख देख के चीज़ें इतनी घिन आने लगी है, ऐसी समस्या जो खड़ी हो चुकी है। इन लोगों को तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि इन्हें अपना सबक भी तो मिले। कम से कम इन्होंने आखिर क्या किया है। समाज में रहने वाली बच्चियां जो इस समय तैयार हो रही, वो क्या सीखेंगी? यही सीखेंगी कि जो तुमको पाल पोस के बड़ा करे और उसके साथ धोखेबाजी। ऐसे लोगों को मुझे लगता पद पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। आईएएस आईपीएस आईएफएस रोल मॉडल होते हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं हजारों की संख्या में। इन लोगों को तुरंत कहीं ना कहीं हटाना चाहिए या इनके साथ ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करने को ना सोचे। हो सकता हम लोकतंत्र में किसी न किसी रूप से बंधे हों, लेकिन हमारा मोरल नाम की भी कोई चीज़ होती है। हमारे देश में अगर हिंदुज़्म चल सकता है, हिंदू राष्ट्र चल सकता है, हमारे देश में हमारे विचारों को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय सरकारें सोचती हैं कि किसी पर मानवाधिकार संरक्षण होना चाहिए, किसी की मानवीय रूप से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो व्यक्ति परेशान हो। लेकिन समाज में ऐसे भी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों को प्रदूषित कर रहे हैं या जो लोगों के विचारों को ख़त्म कर रहे हैं, जिनके विचारों की मानसिकता पूरी तरीके से इस तरह से डैमेज हो रही कि आगे वो किस तरह से अपने मेन स्ट्रीम में काम करेंगे। हमारे देश में मानवाधिकार से लेके आप कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो किसी की डिग्निटी के खिलाफ हो, किसी का सम्मान क्षरण हो रहा हो, या इस तरह से कोई भी घटना अगर होती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। ऐसे लोगों को पदों पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूलों में टीचर्स या जो अच्छे लोग हमारे वर्ग में रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, उनको सिखाते हैं। हमारा देश तो हमेशा ऐसा देश रहा है, उदारपूर्ण देश रहा है, हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहने वाला रहा है, लेकिन ना कि किसी का साथ छोड़ने वाला देश रहा है। सामाजिक रूप से इन बुराइयों को तुरंत ख़त्म होना चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे हम हों या आप हों। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ हमारे कहने से कुछ होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है और हमारे समाज जो
मुझे कभी कभी बड़ा खुशी होती कि आज का युवा इतना जागरूक हो गया है, चाहे वो मूवी को ले ले या कोई भी गलत हरकतें अगर समाज में कोई करता है तो तुरंत हमारा युवा वर्ग खड़ा हो जाता है। अच्छी भी बात है, बोलना भी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए, इसमें युवा वर्ग का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। लेकिन ऐसे लोगों को भी रहने का कोई अधिकार नहीं है पदों पर जो लोगों को कहीं ना कहीं स्पॉइल करते हो। इन लोगों को पदों से तुरंत हटाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो करप्टेड हैं। जरूरी नहीं कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का ही हो, मानसिक भ्रष्टाचार इस समय चल रहा है, इसको भी हटना चाहिए समाज से। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों को इतना लोगों तक पहुंचाना चाहिए, अपने विचारों को ज़रूर डाला करें। हमारा आपसे विनम्र आग्रह है। फेसबुक हो, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, अपनी बातों को तुरंत रखें वहाँ पर, बोलें उस पर, क्या आपको समझ में आता है। होगा ना होगा वो अलग की चीज़ है। कर्मण्यो कार्यम अधिकारम मा फलम। आप अपना कर्म करें, फल की प्रतीक्षा ना करें। फल जो रिजल्ट आएगा वो तो होना ही है, प्राकृतिक रूप से जो चल रहा हो तो होना है। लेकिन हर चीज़ का समाज पर असर कहीं ना कहीं पड़ता है, और अच्छी चीज़ों का असर जो है समाज पर बहुत कम पड़ता है। लेकिन एक भी बुराई अगर होती है तो उस चीज़ को बहुत जल्दी स्प्रेड होने में समय नहीं लगता है, उसका असर बहुत जल्दी चढ़ता है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए कि अच्छी चीज़ों को ज़रूर समाज में फैलनी चाहिए और फैलानी चाहिए। हमारा आपका योगदान होना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।